अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है फ्रेंड्स? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में ईटा टेस्ट के हवाले से हम जो अभी अनाउंस हो गया है कि 20 सितंबर को इंशाल्लाह ईटा मेडिकल का टेस्ट होगा। तो जो भी ईटा एस्पिरेंट्स हैं जो मेंटली तौर पर इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे अभी तक, ये वीडियो उनके लिए भी है कि अब आपने स्मार्ट, अब टेस्ट होना है। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी बड़ी बात ना हुई तो टेस्ट 20 सितंबर को होगा। टेस्ट की डेट्स में अप एंड डाउन हो सकता है, वो तो बात की बात है, लेकिन हमें उसकी तरफ नहीं सोचना। हमें सबसे पहले ये डिस्कस करना है कि ईटा में कुछ क्राइटेरिया चेंज हुआ है। उस क्राइटेरिया की बात करें तो उसमें जो है तो 40% एफएससी के मार्क्स एकेडमिक और 10% जो है वो आपके मैट्रिक के मार्क्स काउंट होंगे। ये डिफरेंट स्टूडेंट्स का डिफरेंट क्राइटेरिया बनता है। वो स्टूडेंट्स जो इस सोच के साथ एफएससी में एडमिशन करते हैं कि वो आगे मेडिकल में जाएंगे, तो उनमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स की जो मैंने देखी है, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं मेरे, तो उनकी जो एकेडमिक रेंज है वो 38 टू 43 44 बन रही है। यानी जो ज़्यादा स्टूडेंट है तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी की बन जाएगी 45। तो याद रखें कि ये 45 जो है ये आपको किसी तौर पर भी मेडिकल में नहीं लेके जा सकती ये क्राइटेरिया। उसके लिए ज़रूरी है कि आप ईटा में अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। अच्छी कारकर्दगी से मुराद है कि अगर जिसके 45 क्राइटेरिया बन रहा है या जिसका 38, 40, 42, 41 बन रहा है, उसने भी अच्छी कारकर्दगी दिखानी है। और जिसका क्राइटेरिया 45 बन रहा है तो उसने भी अच्छी कारकर्दगी दिखानी है। अब ये अच्छी कारकर्दगी से क्या मुराद है? यानी किसी भी स्टूडेंट के लिए 150 एंड अबाव मार्क्स चाहिए। अगर मैं कहूँ कि बहुत मुश्किल के साथ एक स्टूडेंट होगा तो वो 150 मार्क्स के साथ होगा। ये भी बहुत स्ट्रिक्ट बात होगी कि वो 150 के साथ होगा। तो यानी कम से कम आपके मार्क्स, तो कोई चांस आपका बनेगा तो आपने 150 से अबाव मार्क्स लेने हैं। 160, 170, जिसके 160, 170 आएंगे वो प्रोबेबली जो है तो वो अपनी जो सीट होगी वो कंफर्म करने में कामयाब होगा। दूसरी बात ये है कि आप ये देख लें, आप थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन को देख लें, टेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन को, तो उसमें 40% जो एमसीक्यूज हैं वो आपके बायोलॉजी से आती हैं, जो कि तकरीबन 80 एमसीक्यूज बनते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा आपके पास सब्जेक्ट है बायोलॉजी, जो आपका मेन सब्जेक्ट है। और इसी तरह जो इससे रिलेटेड केमिस्ट्री है, यानी रिलेटेड तो नहीं कह सकते लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो आपने 9th 10th में भी पढ़ा है, और उसके 30% यानी 60 मार्क्स हैं। ये टोटल 140 बन जाते हैं। अब रही बात इंग्लिश की और फिजिक्स की। अब फिजिक्स और इंग्लिश ये भी 9th 10th में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन उनके लिए बेसिक जो प्रॉब्लम आती है मैथ्स में, फिजिक्स में, वो मैथ्स की प्रॉब्लम आती है कि जो मैथ्स के एमसीक्यूज होते हैं वो उनके लिए जो है तो मुश्किल होते हैं कंपेयर टू उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंजीनियरिंग के होते हैं। तो इसलिए इसके तकरीबन 40 एमसीक्यूज होते हैं और ये 20% बनता है। और इस तरह इंग्लिश जो है वो आपकी 20 एमसीक्यूज होते हैं, 10% बनता है। तो इस तरह ये 100% बन जाता है। अब सबसे पहले तो इंग्लिश को साइड पे कर दें। अब कुछ स्टूडेंट इंग्लिश में अच्छे होंगे, जो अच्छे होंगे तो लाजिम बात है वो बोनस के मार्क्स अच्छे ले लेंगे, और जो अच्छे नहीं हैं वो भी 3 से 4, 5 मार्क्स ले लेंगे। दूसरी बात यह है कि जिन्हें इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं आता, और यानी ग्रामर के लिहाज से ऐसे तो माशाल्लाह से सब अच्छे होंगे, पढ़ सकेंगे और थोड़ी बहुत इंग्लिश तो जानते होंगे, तो इंग्लिश को ज़्यादा टाइम देने की या बिल्कुल टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 3 से 4 एमसीक्यूज करने बगैर उसके कर लेंगे आपकी स्टडीज़ के मुताबिक, और 3 से 4 के आप तुक्के लगा लें तो 1-2 तो ठीक हो जाएंगे। अब बात रहेगी फिज़िक्स की। तो फिज़िक्स की वो स्टूडेंट जिन्होंने फिज़िक्स की तैयारी की है, तो वो अगर जिन्होंने तैयारी की है तो वो 20 एमसीक्यूज आसानी से कर लेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये जो 20 एमसीक्यूज हैं ये आपकी स्टडी, स्मार्ट स्टडी और आपने कैसे तैयारी की है उस पर डिपेंड करता है।
तो ये जो आपके एमसीक्यूज बनेंगे, ये जो आपके नंबर बनेंगे, ये बोनस के मार्क्स होंगे। यही डिसाइड करेंगे कि आप लोग कहाँ पर खड़े हो। क्योंकि पहले जो, अगर किसी को बायोलॉजी नहीं आती तो फिर तो उसको मेडिकल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर किसी को केमिस्ट्री की रिएक्शंस नहीं आते, चूँकि आगे सारी यही चीज़ें हैं, तो फिर तो वो आगे चल ही नहीं सकता। अगर वो यहाँ से पहले तो निकल नहीं सकता। अगर निकल भी जाए तो वो आगे कैसे चलेगा अगर किसी को बायोलॉजी नहीं आती। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के नंबर्स आपने ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं, और उसके साथ ये जो हैं, ये मैं समझता हूँ आपके लिए बोनस के मार्क्स हैं। मेरी तमाम स्टूडेंट्स के लिए नेक ख्वाहिशात हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड बी स्मार्ट, बी लॉजिकल। स्टडी करें, स्मार्ट तरीके से करें, और याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एक तो आप लिस्ट बनाएं कि पहले चैप्टर में से कहाँ से एमसीक्यूज, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि अगले 1-2 दिनों में कि किन एमसीक्यूज, किन चैप्टर से कौन से टॉपिक से एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो वो एक लिस्ट अपने पास बना के रख लें, और इंशाल्लाह जो है तो वो आपकी मदद करेगी। और इस तरह बायोलॉजी की कर लें, नोट्स बना लें, शॉर्ट नोट्स बना लें चैप्टर वाइज, और फिर आखिरी 3-4 दिनों में आप इन्हीं को रिवाइज करें, और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।